हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों चित्तौड़ का किला। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते वीडियो को। चित्तौड़ का किला, ठीक है। चित्तौड़ का जो किला है दोस्तों, इसको दुर्गू का सिरमौर, दुर्गू का तीर्थ स्थल और राजस्थान का गौरव कहा जाता है। किसको? जो चित्तौड़ का किला है दोस्तों, इसको दुर्गू का सिरमौर, दुर्गू का तीर्थ स्थल व राजस्थान का गौरव कहा जाता है। किसको? चित्तौड़ के किले को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चित्तौड़ के किले को दोस्तों दुर्गू का सिरमौर कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, किलू का सिरमौर या दुर्गू का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ के किले को। ठीक है। फिर है दुर्गू का तीर्थ स्थल, तो दोस्तों ये भी चित्तौड़ के किले को कहा जाता है। और राजस्थान का गौरव, ये भी दोस्तों चित्तौड़ के किले को कहा जाता है। ध्यान रखना, चित्तौड़ के किले को दोस्तों दुर्गू का सिरमौर, दुर्गू का तीर्थ स्थल व राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसके बारे में एक कहावत है, ओ गढ़ नीचो किम झुके, ऊंचो जस गिरवास, हर जाट जोहर जटे, हर बाटे इतिहास। ठीक है दोस्तों, ये कथन चित्तौड़ के गढ़ के बारे में कहा गया है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि इस किले का निर्माण दोस्तों चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जो सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन में दो दे रखे थे, एक तो चित्रांग और एक चित्रांगद मौर्य। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो चित्रांग प्लस चित्रांगद, ये दोनों ऑप्शन दोस्तों यानी कि ऑप्शन दे रखे थे। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शनों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में बोनस मिला था क्योंकि जो कक्षा 10 की जो बुक है उसमें दोस्तों चित्रांग और चित्रांगद दोनों दे रखा है। तो ध्यान रखना, अगर ये दोनों ऑप्शन में आते हैं तो फिर बोनस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखें, चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है दोस्तों, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार, किसके अनुसार? कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण दोस्तों चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, दोनों सही है। अगर दोनों ऑप्शन में देते हैं तो फिर इसमें बोनस मिल जाएगा आपको। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 743 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर दोस्तों चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। 743 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। किसने? बप्पा रावल ने। कब? 743 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ के किले पर जो अधिकार कर लिया था। ठीक है। 1559 में उदयपुर की स्थापना तक चित्तौड़ दोस्तों मेवाड़ की राजधानी रहा था। क्या दोस्तों? 1559 में उदयपुर की स्थापना तक, यानी कि जो उदयपुर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1559 में। कब? 1559 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। उदयपुर की स्थापना दोस्तों 1559 में उदय सिंह द्वारा की गई थी। ध्यान रखना। तो 1559 में उदयपुर की स्थापना तक चित्तौड़ दोस्तों मेवाड़ की राजधानी रहा। यह है दोस्तों राजसत्ता का सबसे बड़ा आवासीय किला है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद में दोस्तों कि चित्तौड़ के किले में 3 शाखे हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के किले में कितने शाखे हुए? तो 3। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, चित्तौड़ के किले में 3 शाखे हुए थे। कितने? 3 शाखे हुए थे। कब कब? 1303 ईस्वी में, 1535 ईस्वी में और 1568 ईस्वी में। ध्यान रखना, 3 शाखे हुए थे, 1303, 1535 और 1568 में। ठीक है दोस्तों, इन काल में दोस्तों 3 शाखे हुए थे। यानी कि चित्तौड़ के किले में कितने शाखे हुए थे? 3। कितने? 3 शाखे हुए थे। कब कब? 1303 में, 1535 में और 1568 में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों
कुंभा ने कुंभा स्वामी का मंदिर व श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया था। ध्यान रखना, महाराणा कुंभा ने दोस्तों कुंभा स्वामी व श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, महाराणा कुंभा ने कुंभा स्वामी का मंदिर व श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया। उसके बाद में दोस्तों महाराणा मोक्कल ने दोस्तों समिद्धेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने? महाराणा मोक्कल ने समिद्धेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यानी कि जो समिद्धेश्वर मंदिर है उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा मोक्कल ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है बनवीर ने दोस्तों नवलखा भंडार बनवाया था। किसने? बनवीर ने दोस्तों नवलखा भंडार बनवाया था। किसने? बनवीर ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बनवीर ने नवलखा भंडार बनवाया था। उसके बाद में है दोस्तों बनवीर ने तुलजा भवानी का मंदिर भी बनवाया। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के किले में। ध्यान रखना दोस्तों, जो ये नवलखा भंडार ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के किले में। और जो तुलजा भवानी का मंदिर है ये भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के किले में। किसने बनवाया था? बनवीर ने बनवाया था। ध्यान रखना दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार। महाराणा मोक्कल ने दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले में समिद्धेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में दोस्तों बनवीर ने नवलखा भंडार बनाया था। कब दोस्तों? बनवीर ने नवलखा भंडार कहाँ बनाया? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले में। उसके बाद में दोस्तों कि बनवीर ने दोस्तों तुलजा भवानी माता का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ के किले में बनवाया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले में रत्नेश्वर तालाब, भीमलत तालाब, मीरा मंदिर, कालिका मंदिर दोस्तों, और उसके बाद में है लाखोटा बारी। क्या दोस्तों? लाखोटा बारी आदि प्रमुख है। क्या दोस्तों? जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसमें दोस्तों रत्नेश्वर तालाब, भीमलत तालाब, मीरा मंदिर, कालिका मंदिर और लाखोटा बात, ठीक है दोस्तों, आदि प्रमुख है। चित्तौड़ का किला दोस्तों मेसा के पठार पर मीनाकृति आकृति में बना हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। जो चित्तौड़ का गढ़ का जो किला है वो किस पठार पर बना हुआ था दोस्तों? मेसा के पठार पर। और किस आकृति में? मीनाकृति आकृति में। किस आकृति में दोस्तों? मीनाकृति आकृति में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर बना हुआ? मेसा के पठार पर बना हुआ। ध्यान रखना, रट लेना अच्छे से। और किस आकृति में? मीनाकृति आकृति में। फिर है दोस्तों दानवर दुर्ग को छोड़कर इसमें अन्य सभी विशेषताएं हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसमें दानवन दुर्ग को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं मौजूद है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि यह किला यानी कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है दोस्तों ये गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ है। ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन आरपीएससी में कि दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला किन नदियों के किनारे पर है? गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना अच्छे से दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ का किला किन नदियों के किनारे पर है? गंभीरी प्लस बेड़च नदी के किनारे पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और दोस्तों जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि चित्तौड़गढ़ का किला दोस्तों मेसा के पठार पर मीनाकृति आकृति में बना हुआ है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और दानवन दुर्ग को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं इसमें शामिल है। ये किला दोस्तों गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे पर बना हुआ। कौन सा? जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में महाराणा कुंभा ने इसमें विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के किले में महाराणा कुंभा ने दोस्तों विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसमें जो विजय स्तंभ है वो किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने। किसने? महाराणा कुंभा ने। ध्यान रखना, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। किसने? महाराणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़ के किले में एक जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। ध्यान रखना, एक जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह राजस्थान का प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी
किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। किसने? महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और चित्तौड़गढ़ के किले में एक जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। यह राजस्थान का प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त को 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, वापिस देखते हैं एक बार दोस्तों। यानी कि जो महाराणा कुंभा है इसने दोस्तों विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के किले में यहाँ पर एक जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, विजय स्तंभ के अलावा चित्तौड़गढ़ के किले में एक जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है जो ये विजय स्तंभ है दोस्तों, जिस महाराणा कुंभा ने जिसका निर्माण करवाया था, यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ ले राजस्थान की प्रथम इमारत कौन सी है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया, तो वो है विजय स्तंभ जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद में आता है नेक्स्ट दुर्ग दोस्तों, कोमलगढ़ का किला। ठीक है दोस्तों, महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखना दोस्तों, कोमलगढ़ के किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब? 1448 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कोमलगढ़ के किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। सन ने के बराबर पूछने के चांस है दोस्तों, आपको किसने इसका निर्माण कराया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कोमलगढ़ का जो किला है इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में करवाया था। उसके बाद में दोस्तों जो कोमलगढ़ का जो किला है इसका वास्तुकार मंडन था। कौन? मंडन था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड में और अन्य एग्जाम में कि कोमलगढ़ के किले का वास्तुकार कौन था, तो मंडन। कौन? मंडन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। कोमलगढ़ के किले का दोस्तों वास्तुकार कौन था? मंडन था। कौन? मंडन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोमलगढ़ के किले का वास्तुकार कौन का था? मंडन। फिर है दोस्तों कोमलगढ़ वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पर? राजसमंद जिले में स्थित है। क्या? कोमलगढ़। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कोमलगढ़ का किला दोस्तों वर्तमान में दोस्तों राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पर? राजसमंद में जिले में। ठीक है, कोमलगढ़ किले का जो दोस्तों वास्तुकार है वो है मंडन। कौन? मंडन। बहुत सी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कोमलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों कोमलगढ़ के किले को मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दोस्तों किस किले को मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है, तो वो है कोमलगढ़ के किले को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कोमलगढ़ के किले को दोस्तों मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। किसको? कोमलगढ़ के किले को मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है अत्यधिक ऊंचाई पर बना हुआ होने के कारण अबुल फजल ने कहा था कि इस किले को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। किसकी पगड़ी? सिर की पगड़ी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें यह दे रखा था कि किसने कहा था कि कोमलगढ़ के किले को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि दोस्तों किस किले के संबंध में कहा था? निम्नलिखित में से यह कथन किस किले के संबंध में कहा था? तो दोस्तों जो कोमलगढ़ का किला है इसके बारे में कहा जाता है कि इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो किस किले के बारे में कहा गया? कोमलगढ़ के किले के बारे में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना कि कोमलगढ़ किले के बारे में दोस्तों अबुल फजल ने कहा था। देखो कोमलगढ़ किले के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था कि यह इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो 3 पॉइंट हो गए। किस किले के बारे में कहा? कोमलगढ़ के किले के बारे में। किसने कहा? अबुल फजल ने। क्या कहा? कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो किस किले के बारे में कहा गया है?
कोमलगढ़ किले के बारे में किसने कहा? अबुल फजल ने। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोमलगढ़ के शीर्ष भाग को कटारगढ़ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोमलगढ़ के शीर्ष भाग में कटारगढ़ बना हुआ, यानी कि जो कोमलगढ़ का जो शीर्ष भाग है उसे कटारगढ़ कहते हैं, जो कुंभा का निजी आवास था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जो कोमलगढ़ का किला है उसका शीर्ष भाग है उसे क्या कहते हैं? तो कटारगढ़। क्या? कटारगढ़ कहते हैं, जिसे दोस्तों मेवाड़ की आंख कहा जाता है। किसको? कटारगढ़ को। ठीक है दोस्तों, क्या है कटारगढ़? कोमलगढ़ का शीर्ष भाग जिसे कटारगढ़ कहा जाता है, जो कुंभा का निजी आवास था। क्या था? कुंभा का निजी आवास था, जिसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। वापस देखते हैं, कोमलगढ़ के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? कटारगढ़। जो कुंभा का निजी आवास था, क्या? कटारगढ़। कटारगढ़ को दोस्तों मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। क्या? मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है, कोमलगढ़ के किले में उदा ने कुंभा की हत्या की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना दोस्तों। 2013 में जो एसटीसी वाला जो लेवल फर्स्ट का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि कुंभा की हत्या किसने की थी? तो उसके पुत्र उदा ने की थी। किसने? उसके पुत्र उदा ने उसकी हत्या की थी। ये क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखना, आरपीएससी द्वारा, कि दोस्तों कोमलगढ़ के किले में उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, महादेव कुंड के पास की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो कोमलगढ़ के किले में। कहाँ पर? कोमलगढ़ के किले में, जो 12 खंभों की छतरी है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो दोस्तों कोमलगढ़ के किले में। कहाँ पर? कोमलगढ़ के किले में, जो 12 खंभों की छतरी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, पन्नादाई उदय सिंह को लेकर कोमलगढ़ के किले में आई थी, और उदय सिंह का दोस्तों तिलक यहीं पर हुआ था, यानी जो राज तिलक है उसका कोमलगढ़ में ही हुआ था। ध्यान रखना, पन्नादाई उदय सिंह को लेकर कोमलगढ़ के किले में आई थी, और उदय सिंह का राज तिलक कोमलगढ़ के किले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है कि दोस्तों प्रताप ने अपना शुरुआती शासन कोमलगढ़ से चलाया था। ध्यान रखना, जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने शुरुआती शासन कहाँ किया? कोमलगढ़ में। ठीक है दोस्तों, कोमलगढ़ के किले को मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना। कोमलगढ़ के किले को दोस्तों मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कोमलगढ़ के किले को मेवाड़ के शासकों की क्या कहा जाता है? संकटकालीन राजधानी। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों कोमलगढ़ के किले में भी कुंभा स्वामी का मंदिर बना हुआ। ध्यान रखना, जो कोमलगढ़ का किला है वहाँ पर भी कुंभा स्वामी का मंदिर बना हुआ है, और जो पहले वाला था वो चित्तौड़ के किले में बना हुआ है। एक कुंभा स्वामी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के किले में, और एक मंदिर बना हुआ है कोमलगढ़ के किले में। कोमलगढ़ के किले में जाली रानी का मलिया बना हुआ है। तो क्या? ध्यान रखना दोस्तों, कोमलगढ़ के किले में जाली रानी का मालिया बना हुआ है। तो आपसे पूछ सकते हैं जाली रानी का मालिया किस दुर्ग में बना हुआ है? कोमलगढ़ के दुर्ग में। किसमें? कोमलगढ़ के दुर्ग में। ध्यान रखना, कोमलगढ़ की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है पुलिस कांस्टेबल में, कि दोस्तों जो कोमलगढ़ का जो किला है उसकी दीवार की लंबाई कितनी की है? तो 36 किलोमीटर। कितनी? 36 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, कोमलगढ़ की दीवार की लंबाई दोस्तों 36 किलोमीटर है। चौड़ाई इतनी है कि 8 घोड़े समानांतर दौड़ सकते हैं, यानी कि जो ये दीवार है जैसे उसकी, तो इसमें 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, यानी जो कोमलगढ़ का किला है उसमें एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते, इतनी उसकी चौड़ाई है। और ये जो क्वेश्चन है कि कोमलगढ़ के दीवार की जो लंबाई वो कितनी है? 36 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना यूरोप के एस्ट्रूस्कन से की है। जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने कोमलगढ़ के किले की तुलना एस्ट्रूस्कन से की है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।